हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है कृष्ण भावनामृत, ये बहुत ही अनमोल उपहार है हमें इस मनुष्य जीवन में। और इस मार्ग में हमको अगर आगे बढ़ना है तो जैसे कि प्रभुपाद ने हमको बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, जैसे 16 माला का जप करना, हमेशा प्रसाद का ग्रहण करना। उसी तरह से एक बहुत ही मुख्य जो एक कार्य है वो है एकादशी व्रत का पालन करना। तो जैसे हम जानते हैं कि हर मास में 2 एकादशी आती है, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो आज हम एक ऐसे एकादशी का चर्चा करेंगे या उसका गुणगान करेंगे जो अभी इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली है, और इस एकादशी का नाम है अमलाकी एकादशी। तो इस कथा का विवरण ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है उसका कृपया आप मुझे उसका वर्णन कीजिए। और तभी भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को इस पौराणिक कथा का बोध देते हैं। तो इस कहानी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। इस कथा का प्रारंभ ऐसे होता है। तो एक बार राजा मंदात जो है वशिष्ठ मुनि से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ मुनि, मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसे पालन करने से जिसका लाभ शाश्वत हो। तभी वशिष्ठ मुनि राजा मंदाता को बताते हैं कि हे राजन, इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है जिसका नाम अमलाकी एकादशी है, इसका पालन करने से जो है आपको ऐसा लाभ मिलेगा जिसका उदाहरण ऐसा है कि एक शिकारी जो अपना जीवन निर्दोष पशु पक्षियों को मार के अपना जीवन व्यतीत करता था, और जिसने गलती से इस एकादशी का पालन किया और वो स्वर्ग में जाके उसका उद्धार हो गया। तो एक इसका कहानी इस तरह से है। तो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम वैदिशा था, और इस साम्राज्य के जो राजा थे उनका नाम था पाशा बिंदुका, और ये चंद्र वंश से थे, सोम वंश से। और उनका और एक नाम चित्ररथ भी थे। ये जो राजा थे वो बहुत ही धार्मिक थे और सत्यवादी थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा में 10,000 हाथियों का बल था, और इनके राज्य में हर कोई, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य, शूद्र, वो सब लोग अपना ही स्वधर्म निभा रहे थे। इस राज्य में कोई भी नास्तिक नहीं था या फिर पापी, कोई भी नागरिक या प्रजा पापी नहीं था, और हर कोई राजा के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और इस राज्य में कभी भी ना बाढ़ थी ना सूखा था, क्योंकि राजा धार्मिक और सत्यवादी होने के कारण वो हर अपने प्रजा को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में संलग्न रखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अमलाकी एकादशी का आने वाली थी, और राजा जो थे अपने प्रजा के साथ हर एक एकादशी का व्रत का पालन करते थे। तो जब इस एकादशी का आगमन हुआ तो राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ एक राज्य से थोड़ा दूर, जहाँ पे एक जंगल में भगवान श्री विष्णु का मंदिर था और अमलाकी का पेड़ था, वहाँ पे वो चले गए, और पूरे प्रजा के साथ उन्होंने इस एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। तो पहले उन्होंने अमलाकी वृक्ष का बहुत ही अच्छी तरह से पूजा अर्चना की, बहुत सारे भेंट उस पेड़ को चढ़ाए, और फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, उनकी कथा का गुणगान करते हुए, उनका कीर्तन करते हुए इस व्रत का पालन करना शुरू किया। ऐसे करते करते रात होने लगी, और जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में एकादशी के व्रत में कोई भी सोता नहीं था। तो इसी तरह राजा अपनी प्रजा के साथ पूरी रात जागरण करने का उन्होंने निर्णय किया। और तभी जब ये सब हो रहा था, तब एक शिकारी, जिसका हमने वर्णन किया था, जो पशु पक्षियों को, निर्दोष पशु पक्षियों का हत्या करके अपना जीवन निर्वाहन कर रहा था, वो वहाँ पे पहुँचा। और जैसे ही वहाँ पहुँचा, उस दिन भगवान की कृपा से वो पूरी दिन से कुछ उसने खाया नहीं था,
और एकदम थका हारा वो वहाँ पे पहुँचा। और जब उसने देखा दूर से कि काफ़ी सारे लोग अमलाकी वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए हैं और कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वो धीरे धीरे वहाँ पे आया और थके हारे उसने क्या किया, वहीं पे बैठ के उन सारे भक्तों के साथ उसने भी न इच्छा मतलब स्व इच्छा न होते हुए भी उसने उस एकादशी का पालन किया। तो इस तरह से उस शिकारी ने, जो बहुत ही क्रूर शिकारी था, वो उसने उस एकादशी का पालन किया। और फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो जैसे ही उस शिकारी की मृत्यु हुई, सब लोग अचंभित हो गए। उस व्यक्ति को जो है नरक की यातना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसने उस अमलाकी एकादशी का व्रत का पालन किया था। तो उसका क्या हुआ, उसको एक बहुत ही अच्छे राज घराने में उसका जन्म हुआ। और उसके अगले जन्म में वो एक विदुरथ नाम के राजा के पुत्र बने, जिनका नाम था वसुरथ, और जयंती राज्य में उनका जन्म हुआ। और इस जन्म में वो बहुत ही शक्तिशाली राजा बने। उनका जो तेज था वो सूर्य के समान था और उनकी सौंदर्यता चंद्र के समान। और जैसे कि वो बहुत ही एक धार्मिक राजा बने और उनको पूरा वेद का ज्ञान था और सारे शाखाओं में निपुण थे। तो एक दिन इस राजा वसुरथ, जो पहले के जन्म में शिकारी थे, वो एक दिन शिकार करते करते राजा वसुरथ अपना रास्ता भटकते एक जंगल में पहुँचे। और क्योंकि वो सुबह से उस जंगल में थे, वो बहुत ही उनको भूख लगी थी और बहुत ही पीड़ित थे और थके हारे उन्होंने क्या किया, एक अमलाकी वृक्ष के नीचे आराम करना सोचा। तो उस रात जब वो राजा वहाँ पे आराम कर रहे थे, तो कुछ आदिवासी और कुछ चोर जो डाकू डकैती थे वहाँ पे पहुँचे। और जैसे उन्होंने राजा को देखा तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि यही वो राजा है जो हम जैसे लोगों को शत्रु मान के हमारे पिताजी को, हमारे पूर्वजों को इन्होंने मारा है, इसके वजह से हमारी ये हालत है। तो चलो, हमको आज मौका मिला इस राजा का, यहीं पे हम लोग उसे मार डालते हैं। तो सब लोग अपने हथियार लेके राजा को मारने के लिए आए। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये थी कि जैसे वो अपना हथियार से राजा को शरीर को छू मार रहे थे, वो हथियार बिल्कुल राजा को कोई हानि नहीं पहुंचा रही थी। और अचानक उन्होंने देखा कि एक राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और उनके हाथ में एक चक्र था। और जैसे उन्होंने उस देवी को देखा तो वो लोग सब डर गए और उस देवी ने उन सारे लोगों के, उस सारे डकैत, सारे आदिवासियों को वहीं पे उनका वध किया। और जब ये सब हो गया और राजा अचानक उठे अपनी नींद से, गहरी नींद से, तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे बहुत सारे लोग मृत्यु से नीचे गिरे हुए थे। और फिर उस देवी ने उस राजा को बताया कि उस राजा ने उस देवी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और इस तरह से आपने मेरी रक्षा की है। तो उस देवी ने उनको पूरी कहानी बताई कि किस तरह से वो पहले जन्म में एक शिकारी थे जो निर्दोष पशुओं का हत्या करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक ऐसा संदर्भ आया जहाँ पे उन्होंने न जानते हुए अमलाकी एकादशी का व्रत का पालन किया और उसी के कारण उनके सारे पाप जो थे वो नष्ट हो गए। और इस जन्म में वो एक बहुत ही अच्छे राजा का उनको जन्म मिला। और अभी जो ये आपको मारने आए थे, कृष्ण श्री विष्णु की कृपा से उन्होंने मुझे भेजा आपकी रक्षा करने के लिए। और जब आप सोए हुए थे, मैंने इन सारे लोगों का वध किया। तो राजा बहुत ही खुश हो गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से एकादशी का व्रत पालन करने से केवल हमको भक्ति नहीं, बल्कि अपने पूरे जो पूर्व जन्म या इस जन्म में हमने जो कुछ पाप किए उससे हम लोग किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस जीवन काल में हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हम इस भक्ति मार्ग में है, तो हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये एकादशी का पालन या जप, हमको मोक्ष की इच्छा से नहीं कर रहे, हम केवल इस इच्छा से कर रहे हैं ताकि हम अपने जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, ताकि वो संतुष्ट हो। हरे कृष्णा।